देखी आंखें उनका पीछा करती थीं। रघु, एक जवान लड़का जिसकी आत्मा पहाड़ों की तरह अदम्य थी, इन कहानियों पर हंसा करता था। वो इन्हें दादी नानी की कहानियां कहता था, बच्चों को काबू में रखने के लिए बनाई गई कहानियां। वो एडवेंचर चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसकी ताकत साबित हो। और क्या हो सकता है उस चीज को जीतने से बढ़कर जो सबको डराती है। गांव के बुजुर्गों ने उससे विनती की। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुनाए, लेकिन रघु पर कोई असर नहीं हुआ। वो डर को कमजोरी मानता था, एक बेड़ी जिसे वो पहनने से इनकार करता था। और इसलिए साहस से भरे दिल और जरूरत के सामानों से भरे बैग के साथ वो फुसफुसाते जंगल में घुस गया। जैसे ही शाम ने दुनिया को अंधेरे में ढकना शुरू किया, लौटने वाले अंधेरे में जीवन रेखा की तरह, वो उस रोशनी की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी ने उसे एक खुले मैदान में पहुंचाया और बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। एक बूढ़ा आदमी चटकती आग के पास बैठा था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं। उसने रघु का स्वागत किया, उसे गर्मी और खाना दिया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। बूढ़ा आदमी जंगल के बारे में एक अजीब श्रद्धा से बात कर रहा था। उसकी बातें रघु की रीढ़ की हड्डी को कंपा रही थीं। उसने प्राचीन शक्तियों के बारे में बताया, उन चीजों के बारे में जिन्हें जगाना नहीं चाहिए। उसने रघु को जाने की चेतावनी दी। जो उसने देखा था उसे भूल जाने को कहा। सुबह हुई, आकाश में उम्मीद और निराशा के रंग बिखरे हुए थे। बूढ़ा आदमी गायब था। झोपड़ी बिना निशान के गायब हो गई थी। रघु जंगल से बाहर भागा। उसका दिमाग पागलपन की कगार पर था। वो गांव लौट तो आया, लेकिन एक बदले हुए इंसान के रूप में। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसकी जगह एक भयानक डर ने ले ली थी। उसने कभी नहीं बताया कि उस रात उसने क्या देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर छाया हुआ आतंक बहुत कुछ कह रहा था। रघु, जो कभी निडर था, हमेशा के लिए फुसफुसाते जंगल से बंध गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी छायादार आगोश में खो गई। जंगल खामोश खड़ा था। उसके राज एक बार फिर सुरक्षित थे, लेकिन गांव वाले जानते थे अपने दिल के किसी कोने में कि कुछ चीजें अनकही ही अच्छी रहती हैं, क्योंकि फुसफुसाते जंगल में इंसानों की समझ से परे ताकतें थीं। ऐसी ताकतें जो सबसे